आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में था, तभी ये आराधना सामर्थ्य हो गई। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? सब बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे वो भी बोलेंगे हालेलुया। सो रहे हो? हम प्रभु में जागे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं। हालेलुया। आइए, ये समय गवाही का है और मैं चाहूंगा हमारे बीच में सिस्टर ज्योति है, वो प्लीज आए और परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को बदला, वो कैसे प्रभु ने प्रकाश दिया, हम जाने। आइए हम ताली का स्वागत करेंगे सिस्टर ज्योति ने। धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का जो आए और हम लोग मिलना चाहते थे सबसे, इसलिए हमने पास्टर जी को बोला कि हम कलीसिया से मिलना चाहते हैं, हमें बुलाए। पास्टर जी ने बुलाया, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारी गवाही और हमारा जो विश्वासी जीवन है वो यही से स्टार्ट हुआ था। हम आज से 10 साल 11 साल पहले 2011 में यहाँ आए थे। उससे पहले हम अन्य जाति से थे। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। मेरे ससुराल में जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, और उस टाइम जितना अभी प्रभु को लोग जान रहे हैं उस टाइम में इतना नहीं था। और दिल्ली में हमें कोई चर्च भी नहीं पता था, कोई जानने वाला नहीं था, विश्वासी नहीं था। हमारे घर में मतलब बहन थी जो, उनके साथ दुष्ट आत्मा काम करती थी और पूरी तरह से घर को बर्बाद किया हुआ था। घर में उनमें प्रकट रूप से दुष्ट आत्मा काम करती थी। बीमारियां थी, कर्जे थे, हर तरह से परेशान थे। ऐसा नहीं था कि नौकरी नहीं थी, नौकरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, आय अच्छी थी, लेकिन बचता कुछ नहीं था क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा थी और परेशानियां इतनी ज़्यादा थी, कर्जे हो गए थे। तो हमने हर जगह से तसल्ली की, हर जगह ले गए, हर जगह दिखाया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऐसी हालत हो गई, मतलब जो मेरी ननद थी उनकी, के दुष्ट आत्मा ने उनके गले को पकड़ लिया और वो बिल्कुल मरने की हालत में थी। उनसे आवाज़ भी निकल रही थी, बोला नहीं जा रहा था, लगातार खून की उल्टियाँ लग रही थी। और हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि हम जिससे भी कुछ कराते थे 2-4 दिन वो हमारे करके और फिर बोलते थे तुम्हारे घर का कुछ नहीं हो सकता, हमसे तो नहीं हो सकता, और वो छोड़ के चले जाते थे। हमने तांत्रिक भी बुलाए, सब कुछ करा लिया। तो थोड़े दिन 1-2 महीने का आराम लगता, फिर वही हालत हो जाती थी। तो जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमने विश्वास कर लिया था कि अब 2-4 दिन के टाइम ही है उसके बाद, क्योंकि हमें किसी ने बोल दिया था कि होली आ रही है, 5 दिन है होली में, और ये 5 दिन में मतलब खत्म हो जाएगी। तो हम लोग एक तरह से इतने टाइम से उसे लेके परेशान थे और हम लोगों ने भी सोच भी यही बना ली थी हमने कि शायद ये ज़्यादा ना जी पाए, क्योंकि जैसे उसकी हालात थे उस समय। एक हमारी बुआ थी, उस समय में जब उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि ना जो उनके दामाद है वो ना प्रभु को जानते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो चर्च आते हैं। तो हम उससे पहले अपनी ननद को वहाँ भी ले गए थे दरगाह पे, वो दरगाह पे भी बहुत ले गए कि अगर वहाँ से आराम हो जाए तो कुछ वहाँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने बोला कि मेरे दामाद है विनोद पास्टर, उनको तो उन्होंने बोला कि वो प्रभु को जानते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, एक बार उनसे प्रार्थना करा के देख लो। तो हमने बोला ठीक है, जब इतना कुछ करा लिया तो ये भी करा के देख लेते हैं। तो जब वो आवाज़ नहीं निकल रही थी उसके गले से और बोल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, उस समय हमने प्रार्थना करे। उन्होंने बोला कि पानी पे प्रार्थना करूँगा और ये वो पानी में पिलाना। जब हमने उसको फोन दिया, कान पे लगाया प्रार्थना के लिए, उसने फेंक दिया, दुष्ट आत्मा उसमें प्रबल थी। तो उसने भी उन्होंने पानी में प्रार्थना
ने उसे वो पानी पिलाया जिससे उसकी आवाज़ वापस आ गई, उसका गला दुष्ट आत्मा ने छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगा, हमें भी थोड़ा विश्वास हुआ और हम फिर उसे लेकर रात में ही और दिल्ली से निकल गए। दिल्ली से हम लोग जगाधरी के लिए निकल गए कि हमें चंडीगढ़ जाना है। उन्होंने बोला कि मेरे पास्टर वहाँ पे हैं, जो मेरे सीनियर पास्टर है जिनसे मैं सीखता हूँ, आप लोग वहाँ, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। पास्टर जी से बात कर ली थी उन्होंने, तो हम लोग वहाँ से रात को निकले और वहाँ पे हम 2 बजे पहुँच गए रात को। और रास्ते में भी उसे थोड़ा थोड़ा होता तो हम मतलब थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब रात को ऐसा कुछ कि प्रकट रूप से नहीं आई। ट्रेन में हम उसे लेके आ गए। फिर हम अगले दिन ही पास्टर जी के पास पहुँच गए। तो पास्टर जी ने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और हमारे बहुत सारे सवाल थे। पास्टर जी ने हमें टाइम दे दिया कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुम सोच लो। फिर पास्टर जी चले गए, इतने हम बातें करते रहे, उन्होंने हमारे सारे सवालों का जो उत्तर दिया, तो हमें विश्वास हुआ। तो हमने बोला कि अब हम घर से ना घर वालों के गेम्स होके आए थे, मम्मी पापा के, कि हम लोग चर्च में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हम चर्च में ले जाए ना कुछ। तो हमने बोला कि घर वालों के विरोध में आए हैं इसे लेके, और अगर ये ठीक नहीं हुई ना तो हम आपको बुलाएंगे फिर दिल्ली। फिर पास्टर जी ने बोला कि मैं दिल्ली आऊँगा, लेकिन इसे ठीक करने के लिए नहीं आऊँगा, आपसे मिलने आऊँगा। तो हमने बोला ठीक है। तो बस उन्होंने बोला कि अपना जीवन देना पड़ेगा प्रभु को। हमने सोचा कि कुछ ही ऐसा करेंगे कि इसके अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकलेगी, चिल्लाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस आप अपना जीवन दे दो प्रभु को और ये ठीक है। हमें विश्वास नहीं। हम फिर भी ले गए और हम वापस जगाधरी चले गए। वो उसके जीवन का मतलब वो टाइम था जब प्रभु ने हमारे साथ, उसके साथ मतलब हमारे जीवन को भी बदला। वो बीमारी मृत्यु की नीति पर परमेश्वर की महिमा के लिए थी और हमारे जीवन को बदलने के लिए थी। लेकिन चले तो गए, लगा था हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन अंदर बहुत बेचैनी थी कि जहाँ से हम बचपन से थे, जहाँ हमारा जन्म हुआ था, वो सब कुछ छोड़ा। मुझे बहुत बेचैनी थी, मुझे एक अजीब तरह का डर लगा रात को। तो वो बेचैनी नहीं निकलती थी क्योंकि हम प्रभु को जानते नहीं थे। चाहे कोई कितना भी बता दे, लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहता ना, उसे कोई नहीं जान सकता। जब तक वो किसी को छूना नहीं है ना, कोई उससे जान नहीं सकता। तो एक डर बना हुआ था कि घर वापस जा रही हूँ, मैं उस चीज़ में वापस भी जा सकती जहाँ से मैं आई थी। मतलब अजीब सा कुछ लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था। ऐसा भी लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर नहीं हुई तो वापस उसमें तो है ही, हम अपना जो करते हैं, पक्का कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन जब बेचैनी थी, उस समय हमने रात में प्रार्थना की, शेर प्रेयर की। उस समय मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो मेरा डर खत्म हो गया उसमें और अंदर एक शांति आ गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अंदर से एक आनंद और शांति थी प्रभु की ओर से। ये मतलब साइन था कि हाँ, मतलब हमने परमेश्वर को पहली बार ऐसे महसूस किया था जो कभी नहीं किया कि परमेश्वर ऐसी शांति दे सकता है। उस समय प्रभु ने मुझे छुआ और वो हमारे जीवन का फिर ये था कि अब हमें पीछे नहीं देखना। अब हमें पता लग गया परमेश्वर है, और ये शांति हमें पहले कभी नहीं मिली थी जो क्षण। और उस दिन का से आज का दिन है, वो कभी बीमार नहीं हुई, दुष्ट आत्मा को परेशानी उससे नहीं हुई। उसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छे से है। और उसके द्वारा प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। और मैंने कल भी बोला था, पहले हम 2 लोग आए थे, आज हम कितने 20 लोग, आज हम इतने लोग आए हैं और हम इस चर्च के सदस्य हैं। सबसे पहले इस चर्च के सदस्य हैं और इसलिए हम सबसे मिलने आए थे। और अब जो चर्च से हम जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम अपने पास्टर से, अपने अभी वाले पास्टर जी को मिलाए, तो हमने उन्हें बुलाया, मिलाया। कि अच्छा लगता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और आज हम जहाँ हैं, तो क्योंकि हम प्रभु में एक परिवार है, तो फिर हमें मिल के रहना है। तो इसलिए हम सब यहाँ आज आए हैं, आप लोगों से मिलने और यहाँ साथ आराम करने। सबको जय मसीह। वाकई में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, वो जीवन बदलता है सच में। हालेलुया। आइए, हमारे पास गवाही की कमी नहीं है। हमारे साथ ब्रदर सूरज है, रिक्वेस्ट उनका भैया स्टेज है, और परमेश्वर जो आपके जीवन में क्या वो हम सबको बताए। हालेलुया।
हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, दिल्ली शहर से लाके चंडीगढ़ अपने गवाही के लिए, ताकि मैं उसके नाम की महिमा को कर सकूं। हालेलुया। और जिस टाइम हम परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, उसकी गवाही को देते हैं, तो हम उसकी बढ़ाई करते हैं, हम उसकी प्रशंसा को करते हैं, और हमारी जब गवाही होती, कई बात जीवनों को बदलती है। हम जितने भी बैठे, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना होगा, किसी से गवाही सुनी होगी, तो ही हम एक दूसरे से आज मिल बैठे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जाति जातियों में से सबको इकट्ठा है ना। हम अलग अलग जगह से, अलग अलग जाति से आज इकट्ठा है। ये परमेश्वर की बड़ी महिमा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली शहर से हूँ, मेरा नाम सूरज है, और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि जाति से। तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है। भगवानों का तो अलग है, हमारे अपने देवी देवताओं का ज़्यादा होता है। तो हमारा विश्वास भी भगवान से ज़्यादा अपने देवी देवताओं पे होता है, जिनको हम वेद पूजा करते हैं, अपने घरों में पूजते हैं। हम लोग उसी टाइप के थे, और हम हमेशा पूजा करना, हर महीने देवताओं को देना जाना, हर साल, ये 3 चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और हमारे बेटा हुआ, ये सब चीज़ हम शुरू से देखते आते थे कि भूत प्रेत जैसे आज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि शैतान बोलते, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले ओपरी हो गई, कुछ हो गया, चौराहे पे पैर आ गया, ये चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास है। और मेरा बेटा पैदा हुआ, कुछ साल अच्छे से रहा, करीब 5 साल तो बहुत अच्छे से रहा। उसके बाद वो बीमार होना शुरू हो गया, और बीमार होना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसका स्कूल छूट गया। तो स्कूल में बड़ा करता हूँ, एडमिशन कराया, बहुत अच्छा फर्स्ट आया, और काफ़ी पढ़ने में भी उसका अच्छा माइंड था। लेकिन वो धीरे धीरे बीमारी की वजह से स्कूल भी छूट गया, हम उसे पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि वो स्कूल में बैठ भी नहीं पाता था, उसके कमर में दर्द रहता था, वो रोता था, गया जाता था। हम सोचते थे कि शायद बहाने मारा है, बच्चे छुट्टी ज़्यादा करना चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते। हम सोचते थे बहाना मारता, हम उसको पिटाई भी खूब कर देते थे। हम जबरदस्ती बाद में छोड़ कर आया, मैं कहा नहीं तो स्कूल जाओ, बैठ, दर्द हो रहा है, घर आइए। और उसकी मैडम ने पूरा दिन रोता रहा, वहाँ परेशान था। तो उसकी मैडम ने मुझे कॉल किया, उसने बोला भैया आपके बेटे की तबीयत खराब, आप आ जाइए। मैं गया, और फिर मैं उसको घर देखा, तो मुझे लगा हाँ ये सच में सच बोल रहा है, उसको छुट्टी की वो नहीं है, परेशानी है। हमने इसको फिर दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, और हमारे जो बगल लोग होते हैं घर में, हमने उनको भी दिखाया, क्योंकि हमने दोनों ही काम कराया। हमारा विश्वास उन पर भी था, और देखिए डॉक्टरों को भी। मैंने अपने जिसने मुझे जो बताया, मैं अपने बेटे को लेकर उसके पास पहुंचा। किसी ने मुझे किसी बाबा का बताया, किसी ने माता का बताया, बहुत बड़े बड़े नाम है इनके, ऐसे नहीं है बाबा को नाम जो मैं बोल रहा हूँ, नामी बाबा, इनके एक स्थान है, एक तरह से पूजने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत नाम है। क्यों? एक हम जानते नहीं थे ना, तो परमेश्वर को हम आपको यही करते हैं, इसी कारण हम सब लोग उनके विश्वास करते हैं। ऐसे हम भी थे, तो मैं जहाँ जिसने मुझे जो बताया, मैं अपने बेटे को लेके गया। किसी ने मुझसे देखो सूर मारना, किसी ने मुर्गा मारना, जिसने अपनी जो भेंट बताई, मैंने उसको भाई तुम लो, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना। और जिससे भी मैंने पूछा, किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि इसमें कुछ नहीं है, सबने बोला इसमें 2 चीज़ है, दोस्त आत्माएं जैसे हम बोलते हैं, उसमें 2 चीज़ है। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि अगर एक कुछ और बताए, कोई और बताए, तो कंफ्यूज हो सकता है। सब मुझे एक चीज़ बता रहे, और मेरा बेटा बीमार है, मैं डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ, कोई आराम नहीं आ रहा, उसको दवाई भी करा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ें भी कराता रहा लगातार, बाहर वालों को दिखाया, बाहर वालों ने सबने मुझसे जो बताया, मैंने वेट को जल्दी पैसा लगाया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। और डॉक्टर से भी हम दवाई दिलाते थे, थोड़ा सा आराम आ गया, फिर वो वैसे हो जाता। तो उसकी तबीयत खराब चलती रही, ये समय ऐसे ही चलता रहा। हमारा जैसा हम घूमते रहे, ढूंढते रहे, जिसने बताया जाते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो लेकिन जब किसी का बेटा बीमार होगा कोई, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक उसे लगेगा वो भागे थे, रुकेगा नहीं, तो चाहे डॉक्टर से हो, इससे हो, किसी से भी हो जाए,
जहाँ तक हमने देखा सब कराया, हम करा के हाथ थक गए तो मेरी वाइफ ने उससे बोला देखो अब तुमने अपना बहुत करा दिया, तो ये चूड़े की जगह पे उसके अंदर बहुत कुछ करा दिया और ये देवी देवता को छोड़ो, एक बार इसको पंडित के पास लेके चलो, जहाँ पता है जैसे बच्चा पैदा होता है उसका कहीं उसमें पंडित को बोलते ना कोई ग्रह चक्कर तो नहीं है, उसको दिखाओ। मैं पंडित के पास ले गया, मैंने चलो सही बोल रही है, देवी देवताओं को भी दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, हम लोग पंडित के पास गए। उस पंडित से हमने पहुँचे और उसको भी बताया कि ऐसे से हमारा बेटा बीमार रहता है बचपन से, अब तक बीमारी चली आ रही है, ठीक नहीं होता, आप इसे देख के कुछ बताओ तो इसमें ग्रह चक्कर तो नहीं है। उसने उससे जन्म तारीख पूछी, जो समय पूछा, हमने सब कुछ बताया और उसने अपना पत्रा खोला, उसने भी देख कर बताया कि भैया इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसके अंदर आपके घर में जो पित्तर वित्तर होते हैं वो जैसा देवता का दोष कर। अच्छा, तो हम लोग वहाँ से आगे देखो उस पंडित ने मुझे जो उसको लगा उसने बताया, उसने मुझे कुछ और चीज़ नहीं बताई, नहीं तो पंडित लोग भी क्या हवन कराते कुछ भी करा सकते थे। मैं उस पंडित को भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने भी मुझे चीज़ को बता दिया कि इसमें दुष्ट आत्मा ही। मैं अपना वापिस आ गया, वापिस आने के बाद फिर हम थक गए इस चीज़ को कराते क्योंकि उसका रास्ता नहीं मिल रहा था। बोल तो सब देते थे हो जाएगा जितना लगेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। फिर किसी ने मुझे भगत लोग नहीं ऐसे बोला कि भाई आप इसको जितना भी दिखा तो रहे हो है तो सही, लेकिन जब तक आपके घर का भगत नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं होगा। घर का एक भगत होता है, जैसे घर में कोई ना कोई हम लोगों का भगत होता है, चाचा दादा ऐसा, बोला अपने घर का भगत हो जाओ तब ठीक होगा। बोला अच्छा चलो घर को आगे तो देखते। मेरा जो रियल दादा है वो तो एक्टर हो चुका था 2001 में और मेरी शादी 2002 में हुई थी, तो हमारे घर में पूजा पाठ करते। मैंने बोला मेरा दादा तो ऊपर चला गया, मैं कौन सा भगत ले जाऊँ, हमारे घर में कोई भगत नहीं है। फिर हमारे रिलेशन में दादा है, तो हम अपने उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनको बुला कर लाए कि मैं अपने बेटे को ठीक करा। उन्होंने भी देखा, देवता आए, उन्होंने बोला अरे तुमने हमको पूछा नहीं है, कितने साल हो गए, मतलब नाराज ही दिखाया उन्होंने, बोल रहे ये कुछ नहीं है, ऐसा हमारा ही हम करते और हम ही ठीक कर देते, हम अपना आप देखेंगे उसको जो भी गुस्सा उसका। उन्होंने खर्चा बता दिया, जो देवता आ रहे थे उन्होंने अपना बताया मेरा सूर लगेगा बड़ा, और फिर दादा ने बताया जैसे वो देवता है कि भाई माता मसाने होती बोल रहे हैं, इसकी बच्ची करनी पड़ेगी, करने बाद में सूर करना। तो ये सब उन्होंने बता दिया। ये सब बताने के बाद हमने वो सब जो उन्होंने बताया वेट पूजा भी करी, लेकिन उससे भी मेरा बेटा ठीक नहीं है। और इन चीज़ों को करा के हम सब फिर क्या हमें डॉक्टर से फिर गए गुरुद्वारे में, डॉक्टर हमारे सभी में वहाँ मैंने अपने बेटे को फिर दिखाया क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पहनता हो, बिल्कुल ऐसे रहने लगा, खाना छूट गया उसका, बिल्कुल खाना बंद हो गया, वो खाना भी नहीं खाता था, पूरा दिन में 1 गिलास दूध पिया करते थे। और जब शाम को उसकी मम्मी घी में रोटी जैसे चूरते चूरमा बनाते थे वो देती, बस पूरा दिन वो खाता था। तो डॉक्टरों ने इसको देखा, रिपोर्ट में आया कि इसके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है और उसके पेट में कैल्शियम की गांठें, जिससे कि वो खाना नहीं खाता। ये सब देखा, देखने के बाद में उदास हो गया। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, दिल्ली छावनी में। मैं अपने घर गया और अपने ड्यूटी में था, तब मैं नर्वस हो चुका था, दिखा के सब जगह। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने देवी देवताओं को भी दिखाया, मैंने डॉक्टरों को भी दिखा दिया। तब मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के मैं बैठ गया और जैसे मैंने मोबाइल को खोला तो यूट्यूब पे जैसे कि ये प्रचार करते हैं, यही सब एक आया, एक बच्चे को लेकर आए, एक बच्चे को व्हीलचेयर पे लाए और उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे उस बच्चे के। जो बच्चा 5 साल से व्हीलचेयर पे बैठा था, अपंग था, उसको लेके आए। वो बच्चे की प्रार्थना को करा जैसी पास्टर जी ने, उनके माता पिता ने बोला 5 साल से इस व्हीलचेयर पे और आज तक मतलब अभी खड़ा नहीं हो पा रहा, और डॉक्टर ने इसको खड़खड़ कर दिया। वो तो मैं देख रहा था लाइव अपने मोबाइल में, और उस बच्चे को उन लोगों ने प्रार्थना करके और उस बच्चे को खड़ा करके दिखाया।
उस बच्चे को स्टेज पे खड़ा करके, जैसे डॉक्टर ने मना कर दिया, हाथ खड़े करके देखे उस प्रभु के दास ने उसे खड़ा करके दिखाया। उस वीडियो को देख रहा था, उसे देखते देखते मैंने मन में बात करी, अगर ये सच में हो सकता है, क्यों मेरे मन में डाउट आया कि क्या ये लोग अपने आपस में तो नहीं कुछ कर रहे, तो अपनी तरह जैसा हम उस चीज को नहीं मानते। मैंने बोला अगर ये सच में हो सकता है, मैंने ऊपर ऐसे देखा, भाई तू जो भी कोई है मेरे बेटे को ठीक करके दिखा, उसकी टेढ़ी है तो उसे खड़ा करके दिखा, मैं तुझे अपना जीवन दूंगा, मैं कल तेरे पास आऊँगा। अगले दिन संडे को, संडे चर्च में, मतलब परमेश्वर का दिन था। मैंने ऐसे बोल के मैं भूल गया उस चीज़ उस समय देख के, और मैं जैसे अपने घर पहुंचा तो मेरे घर पे मैं खाना खाने गया दोपहर के टाइम सैटरडे को। तो मेरी मम्मी ने मुझसे खाने के लिए बोला कि आप चलो मैं खाना लेके आती हूँ। जैसे मैं अंदर गया तो बाहर कुछ परमेश्वर के लोग आ गए। हालेलुया। जबकि हम लोग उन्हें जानते नहीं है, हम ये चीज करते नहीं है, हमारा काम अलग, पूजा पाठ का तरीका अलग। उस समय मेरे घर पे परमेश्वर के लोग स्वयं आ गए कुछ के प्रार्थना करके। तो मेरी मम्मी ने जैसे मुझे बताया भाई कोई प्रार्थना करने आया है, मुझे एकदम से याद आया, मैंने तो दोपहर को बात करी थी ऐसे मोबाइल पे और बोला भी नहीं, केवल मन में मैंने बात करी कि अगर ये सच है तो तू करके दिखा। और मैंने समय पे मुझे एकदम टच हुआ कि हाँ ये सच में होगा, परमेश्वर है ये। मैंने अपने घर पे अपनी मम्मी को उसके जाने के बाद बताया कि मम्मी मैंने से मोबाइल में बात करी और कोई भी नहीं था वहाँ पे, ना मैंने अपने मुंह से कुछ बोला, मन में केवल ऐसे बात करी है और ये लोग आ गए। मुझे लगता है मेरा बेटा यहाँ ठीक हो जाएगा और इसको लेकर चले। हम नेक्स्ट दिन संडे, और बहुत ज़्यादा हमारे मन में विश्वास कि हाँ सच में ये होगा। हम अपने बेटे को लेकर चर्च पहुँचे और चर्च में गए, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करी और बहुत एक अद्भुत काम मैंने परमेश्वर का देखा कि आज तक जो हम पूजा पाठ करते थे वो सब चीज़ एक अलग थी, लेकिन जिस टाइम मैं चर्च में गया पहले दिन अपने बेटे को लेकर, वहाँ प्रार्थना करने का तरीका अलग था। हालेलुया। वहाँ मैंने देखा कि एक चैन सर्कल को उन्होंने बनाया और मेरे बेटे के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों की आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे और मैं खड़ा था। मैं उनकी प्रार्थना को देख के बिल्कुल टच करी उनकी प्रार्थना कि रियल में सच में ये मेरे बेटे के लिए रो रहे हैं, जो जानते भी नहीं है, मुझे भी नहीं जानते, फिर भी ये लोग रोने लग रहे, ये सच में दिल से रो रहे और उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। मेरा विश्वास और बढ़ गया और बैग बांधकर मैं अपने बेटे को लेकर गया था उस टाइम। और जैसे ही हम लोग घर आए, उसने गुस्से में खा गया क्योंकि 2, 2.5, 3 घंटे शायद चर्च में लगते, और जैसे हम आए ना तो वो घर आगे बैग को खोल के फेंक दी मेरे बेटे ने, क्या एकदम फिर उसके बाहर चला गया और खाना कभी नहीं मांगने वाला, आधे घंटे में आया और बोला क्या बनाया है, भूख लगी खाना को। हम लोगों ने उसको खाना दिया और परमेश्वर का ये काम था कि उसने बैग आते ही खोल दिया। हम समझ नहीं पाए कि मेरा बेटा तो प्रार्थना करते ही चंगा हो गया था। हालेलुया। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे ने एक भी टैबलेट नहीं खाई, डॉक्टर के लिए गया, वो रिपोर्टें डॉक्टर की बेड के नीचे जैसे गद्दे पे रखी रह गई। उस परमेश्वर की दया से मेरा बेटा मुझसे भी हाइट में लंबा हो गया, आज वो जिम करता है और बॉडी बिल्डिंग में जाने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत करता है और वो आश्चर्य कर्म को करता है। तब हमने सच्चे परमेश्वर को जाना और हम उसके नाम को महिमा देते हैं और उसने हमें उठा के खड़ा किया है कि हम उसे महिमा दे सके और हम उसकी गवाहियों को बता सके। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम गवाही को बताते हैं तो कई लोगों का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ सबको। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भैया अच्छी गवाही के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। आइए गवाही हमारे पास और है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई शिव आएंगे और जो परमेश्वर के जीवन में कार्य किया है, जो प्रकाश दिया है, उनका शेयर करेंगे। एक जोरदार तालियां।